Hello everyone, what's up? I hope you all are doing very well. So this is Aditi and welcome back to my channel Shiva Economic Classes. इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब से मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है तब से मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं एमए इकोनॉमिक्स के थर्ड सेमेस्टर के लिए भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँ या कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको आज से ही मेरे चैनल पर इन फॉर्म ऑफ नोट्स जो है शॉर्ट वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर ईयर एमए थर्ड सेमेस्टर। तो यहाँ हम सबसे पहले अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके पास ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने की ही ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि आपको मेरी शॉर्ट वीडियोज़ देखकर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डिफ़िकल्टी लगती है कॉन्सेप्ट्स में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके। एंड वन थिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अभी आपके जो HP सेट के फॉर्म्स है, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म्स है वो ओपन है। आई थिंक 17th ऑफ नवंबर उसकी लास्ट डेट है। तो 17th ऑफ नवंबर से पहले पहले आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कीजिए सो दैट आपको लास्ट मिनट पे कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है। एंड यस, जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ वो ना सिर्फ आपके एमए इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, बल्कि अगर आप UGC नेट की प्रेपरेशंस कर रहे हो, HP सेट की या किसी भी स्टेट के सेट की प्रेपरेशंस कर रहे हो, या फिर आप अपने PGT इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशंस कर रहे हो, तो भी ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में ट्राई करती हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट मैंने खुद UGC नेट के लिए पढ़े थे एटलीस्ट मैं वो सभी बातें आपको बता सकूँ। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप HP सेट की प्रेपरेशंस कर रहे हो या फिर UGC नेट की प्रेपरेशंस कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बिकॉज कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने से ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके पास कोई भी नहीं होगी। आप लोग जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक प्लीज़ आप ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप PYQs या MCQs को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए अपने PYQs या MCQs को सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि नो, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप अपने PYQs देखिए। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट एक दिन में क्लियर हो जाता है, मान लीजिए कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको लगता है कि आपको अच्छे से आ गए हैं, आपको उसकी नॉलेज हो गई है। ठीक है। फिर आप अगले लेवल पे यानी कि अपने नेक्स्ट यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाने से पहले पहले आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ MCQs देखिए, अपने PYQs देखिए कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आप जिस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं वो ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए। एंड देखिए कि जब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते तब तक आप अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है उस पे जाने की कोशिश मत कीजिए। ये है आपके पास सही स्ट्रेटेजी आपके UGC नेट को क्वालिफाई करने की, आपके सेट को क्वालिफाई करने की। बाकी आपको कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आपके मास्टर्स के एग्ज़ाम में, UGC नेट में या HP सेट में या किसी भी सेट में, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।